हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK नॉलेज में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये मेरा पहला वीडियो है। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो इस चैनल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा था आज का ये मेरा पहला वीडियो है। मैं YouTube पर भी नया हूँ और कैमरे के सामने भी नया हूँ, तो शायद इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि एक फ़ोन से ही वीडियो शूट करता हूँ। एडिटिंग, थंबनेल वगैरह एक फ़ोन से ही होता है, तो उसमें जो गलतियाँ हों, जो मिस्टेक्स हों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आप अपना सहयोग बनाए रखें। जैसे जैसा मेरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता जाता है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे लैंग्वेज के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये आपका ही चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे फ्रेंड, आज के इस पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने लिया है कक्षा 9th, क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। इसमें प्रश्नावली 1.1 है और परिचय। तो अध्याय 1 इसमें है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी इस चैप्टर से ये मालूम होता है कि इस चैप्टर में संख्याओं का ही पूरा खेल है। वैसे तो मैथ में संख्याओं का खेल होता ही है, तो ये चैप्टर इस तरीके पर मैथ में बहुत विशेष भूमिका रखता है। तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना चाहिए, और विशेष करके ये चैप्टर अलजेब्रा में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ के चैप्टरों में अंकगणित में संख्याओं का बहुत अहम रोल होता है। तो संख्याओं के हर कॉन्सेप्ट को आप समझें। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एक्टिव रहता है। तो इस चैप्टर के हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप बारीकी से समझें। ये चैप्टर क्लियर होने से आपको कॉन्फिडेंस देता है कि गणित को और आगे पढ़ा जाए, और ये चैप्टर क्लियर होने से आप गणित की ओर अग्रसर होंगे। आप गणित के बुक को जब पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जब भी क्लियर रहेगा तो आपको आगे प्रेरणा मिलती जाएगी कि और आगे हम गणित को सीखें, अच्छे से समझें। तो आइए इस चैप्टर के जो भी नियम्स या डेफिनेशन है उसको अच्छे से और बारीकी से हम समझते हैं। तो ये संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस संख्या को ये समझेंगे कि ये संख्या कहाँ पे निरूपित होती हैं, यानी कहाँ पे उपस्थित होती हैं, यानी इन संख्याओं का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं। हम संख्या रेखा के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं। ये एक लाइन खींचा, ये रेखा है, यहाँ पे सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं। ये सेंटर पॉइंट पे सदैव 0 होता है, और इस प्रकार संख्याएं हमारी उपस्थित होती हैं। ठीक, इस प्रकार ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके बीच में भी अलग अलग टाइप की संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ इधर माइनस में होता है, हालांकि माइनस में इधर होता है।
तो ये संख्या रेखा पर सभी संख्या उपस्थित होती हैं, इसी से हम समझते चलते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप संख्या रेखा पर 0 से यानी ये सेंटर पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और धनात्मक दिशा की ओर चलते जाते हैं। तो आप नज़र उठाकर देखते हैं तो संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई देती हैं। अब ये सेम कंडीशन ऋणात्मक दिशा में संख्याएं ही संख्याएं दिखाई देती हैं। ये इस साइड को हम धनात्मक साइड कहते हैं और इस साइड को ऋणात्मक साइड, ये प्लस में और ये माइनस में। और इन संख्याओं के गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए अब इसके आगे उन संख्याओं को समझते हैं, वो कौन कौन सी संख्या हैं, जो कि वो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से सभी संख्याएं निकलती हैं, जितनी भी संख्या होती हैं यहीं से ही निकलती हैं। तो उसमें जो संख्या है वो काफ़ी भागों में डिवाइड किया गया है। मोस्टली 10 टाइप की जो संख्या है यूज़ में ही आती हैं, जो हम बताने वाले मतलब 10 टाइप की संख्याएं हम बताने वाले हैं, जो आपके मोस्टली यूज़ में ही आती हैं। हर कोई भी क्वेश्चन हो, इतने से आपका काम कहीं रुकेगा नहीं। तो आइए उन 10 संख्याओं को और उनके नियम अच्छे से देखते हैं। हाँ, तो वो उन संख्याओं में पहली संख्या है, ये पहली संख्या जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। हाँ, तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनके डिफिनीशन को देखते हैं। इन्हीं सब संख्याओं से, जो हम संख्याएं बताने इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी हैं। तो सर्वप्रथम इनकी डिफिनीशन को हम अच्छे से समझते हैं। तो नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, तो गिनने की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप देख लें, एक, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक, हमने इसकी डिफिनीशन को यहाँ पर नहीं लिखा है, साइड से इमेज आ रही है, आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं और उस डिफिनीशन को आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसमें डिफिनीशन है, गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप किसी से भी बोलेंगे कि आप गिनती सुनाइए, संख्याएं बताइए, तो वो सदैव 1, 2, 3, 4, 5 से ही प्रारंभ करते हैं। तो 1 या 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, कोई 0 से या माइनस में या अपॉन में कोई संख्या नहीं प्रारंभ करता। इसीलिए इन संख्याओं को नेचुरल कहा जाता है। वो नेचुरलिटी से निकलते। देखो ये संख्या यहाँ से ही उठ के आई हैं, इधर वाली संख्या, ये 1, 2, 3, 4, हाँ यहाँ से ही संख्याएँ आ रही। अब अगली संख्या है, और हाँ इन्हें हम इनसे प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं यानी डिनोट करते हैं। हाँ, इनसे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में दे देगा n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार से दे सकते क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन रहता है। तो अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली हमारी संख्या है पूर्ण संख्या। अगली संख्या पूर्ण संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक, अब ये संख्या क्या होती है इनके बारे में देखते हैं। इनकी डिफिनेशन क्या होती है वो देखें। प्राकृतिक संख्याएं के परिवार में 0 को मिला देने से पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। तो जैसे में देख लीजिए, इसके उदाहरण में
0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इनके परिवार में जब 0 को ऐड कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। तो ये देखिए यहाँ से अभी आ गया, तो इसका फैमिली बड़ा है और ये छोटा है। इस प्रकार क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इस टाइप से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो हाँ, तो इसको इन्हें हम W से होल नंबर, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ इतना ही, इन्हें हम W से नोट करते हैं। आइए अगली संख्या देखते हैं। तो हमारी अगली संख्या है जो तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसमें इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इसे पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसे हम W से इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, इधर निगेटिव वाला -3। ठीक, तो ये इन संख्याओं को हम, ये देखिए यहाँ से निगेटिव वाला भी आ चुका है। तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। अब Z से क्यों? Z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। और जब इस संख्याओं को हम बारीक से पढ़ेंगे तो इसमें दो संख्या और निकल कर आती हैं। तो संख्याओं को क्या कहते हैं? हाँ, दो संख्या जो निकल कर आती हैं, ये सब फर्स्ट को धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक, यहाँ दो पार्ट हैं। हालांकि एक से ही पूर्णांक संख्या से हमारा काम चल जाएगा, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हम बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो इनको भी पढ़ सकते हैं। इसमें इतना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बताते हैं। धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, ये इसी का पार्ट है। आप इतना भी याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट याद कर लेते हैं, बारीकी से थोड़ा आ जाते हैं। तो धन पूर्णांक संख्याओं में 0 को आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऋण पूर्णांक संख्या देखते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या, इसमें भी आप 0 को ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो इस टाइप की संख्याएं होती हैं। धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, ये है पूर्णांक संख्या। इनके ये पार्ट हैं। ठीक, तो अब हम अपनी अगली संख्या को और बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी क्या है, ये देखिए। हाँ, चौथा नंबर, इसे बोलेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा है अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ये देखते हैं। अभाज्य संख्या या संख्याएं या रूढ़ संख्या, कोष्टक में प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। ठीक, अब देखिए इसके डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न विभाजित हों यानी ना कटें, उन संख्याओं को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वे संख्याएं जो उससे ओनली एक से और खुद से ही विभाजित हों और किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो देख लीजिए ऐसी संख्याओं को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या है। जैसे अब इनमें जैसे लिखेंगे, जैसे में आ जाएगा 2 3 5 7 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 विभाजित हो जाता है, 9 3 से कट जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 किसी से नहीं कट रहा, 2 किसी से नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा, 7 भी नहीं कट रहा है। अब 9 कट जा रहा है तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो अब 11 लेंगे, यहाँ 13 लेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ती हुई संख्याओं को लेते चले जाएंगे क्योंकि विभाजित वो दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब अपनी अगली संख्या की ओर हम बढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या पाँचवीं संख्या है संयुक्त संख्याएं या फिर उन्हें यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये देखते हैं, संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्या। इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर। अब इस संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। तो वे संख्याएं जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से कट जाएं, उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। यानी जैसे हम 10 लेते हैं, 10 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से हिमसेल्फ से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये संख्या 2 से अधिक संख्या हो गई। ये देखिए 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जा रही है, तो ये संख्या यौगिक संख्या हो सकती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो जैसे मिल लेते हैं, जैसे में आ जाएगा सर्वप्रथम 4 6 8 10, ठीक, 12। इसी प्रकार चलता चला जाएगा। आने वाली संख्याओं को लिख लेंगे सब। अब हम अपनी अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, 6वीं नंबर संख्या हमारी है। ये संख्या सम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ये 6वीं नंबर संख्या है, सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। यानी जैसे 2 पूरी तरह विभाजित हो गई, 10 ले लिया, 100 ले लिया, ये पूरी तरह कट जाएगा। 101 ले लिया, 11 ले लिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, ये पॉइंट में जा रहा है। तो ये संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित हो जाएं, कट जाएं, तो उन संख्याओं को सम संख्याएं कहा जाता है। तो देखते हैं, जैसे में उदाहरण के तौर पे 2 4 6 8 10 इसी प्रकार से जो आती जाएंगी उन्हें हम सम संख्याएं या इंग्लिश में इवन नंबर कहेंगे। आइए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी है विषम संख्या। ये दोनों काफ़ी मैच करती हुई संख्या है, बहुत काफ़ी इजी। तो हमारी अगली संख्या है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर।
ठीक, ये संख्याएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों संख्याएं काफ़ी मिलती जुलती हैं और बहुत इजी भी हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। ये है। हाँ, इसका डिफरेंस देखते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह ना कटें, यानी पूरी तरह विभाजित ना हो, उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ देख 11, तो इस संख्याओं को हम 5 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इस संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहेंगे, ऑड नंबर यानी। ठीक है, जैसे भी देख लीजिए 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 9, इस प्रकार संख्याएं आती जाएंगी तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगली संख्या की ओर। ये बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। अगली संख्या हमारी है 8वें नंबर की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन संख्याओं को डिफिनेशन देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। देखते हैं, जैसे ये 1/2 1/4, इस प्रकार की संख्या कुछ भी हो सकता है। 2/3, माइनस भी हो सकता है 2 4 3/3, इस प्रकार संख्याएं होते हैं। इन्हें हम Q से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है। अक्षर Q अंग्रेजी शब्द क्वोशेंट से लिया गया है। हमारी अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं उस संख्या को 9 नंबर पे। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, इसकी डिफरेंस देखें। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इन संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं रही। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितनी भी संख्याएं मैंने बताई है या जो आ रही हैं, जो संख्याएं होती हैं, सब इन्हीं संख्या रेखा, ये संख्या रेखा से ही निकलती हैं। इन संख्याओं का इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, अब इसमें देखें किस प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। जैसे में इन संख्याओं को आप देख लें, ये जैसे अंडर रूट में 2 हो गया, अंडर रूट में 10 हो गया, अंडर रूट में 13 हो गया। इसके अंतर्गत पाई भी आता है। पाई का एग्जैक्टली मान 22/7 नहीं होता है, ना ही 3.14 होता है, इसका ये मान लगभग में होता है। ठीक, तो पाई भी इसके अंतर्गत, पाई भी एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, आइए अपनी सबसे लास्ट आखिरी संख्या की ओर बढ़ते हैं, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या है। सभी संख्या इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आइए देखते हैं संख्या का नाम। ये संख्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। इस संख्या की डिफिनेशन क्या है। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर रियल नंबर का निर्माण करती हैं। या यूँ भी कह सकते हैं परिमेय यानी सभी संख्याएं, ऐसे भी कहते हैं सभी संख्याएं परिमेय संख्या
सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। या सवाल में ऐसे भी आ सकता है, क्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? सभी संख्याएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल संख्याएं हैं। इस संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर डिफाइन नहीं हो पाता है, तो उसे अपरिमित संख्याएं कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं छुपी होती हैं। ये तो सिर्फ ऐसे ही डायग्राम के लिए लिख दिया गया है। इसमें इन्हीं में से जो संख्याएं निकल कर आती हैं उन्हें सब डिवाइड कर दिया गया। मोस्टली यूज़फुल है, आपका इनसे कहीं भी काम नहीं रुकेगा। आप इन्हें जो हमने बताया आप इसे याद भी कर सकते हैं। आपको आपके कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो तो हमने प्रश्नावली अगले वीडियो में बतला देंगे, तो सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है इसलिए इस वीडियो को सिर्फ डिफिनीशन तक ही सीमित रखते हैं। इसके बाद अगली प्रश्नावली में इसके सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे।